देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्योहार शुरू हो चुका है। देश में कई हिस्सों में भक्त इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिवार जनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करने हेतु भी किया जाता है। आइए जाने इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसा जाता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर में साफ सफाई करके छठ की व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन तैयार करके और उसे खाती हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद शाम को अपना उपवास तोड़ती हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर मिठाई तैयार करती हैं और परिवारजनों को खिलाती हैं। तीसरे दिन इस त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। इस पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन डलिया या सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब या नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करती हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सब चौथे और अंतिम दिन समाप्त होता है जब भक्त उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूरज से प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य की पत्नी है और लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती सूर्य को उगने से पहले ही फिर से उसी तालाब या नहर में या नदी में जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गई थी। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यह भी कथा प्रचलित है कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कथा के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था
और उनकी पत्नी मालिनी थी। शादी के कई सालों बाद भी जब प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब वे बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श किया और फिर यज्ञ करवाने का निश्चय लिया। तब यज्ञ की आहुति की खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत की पत्नी को दी और उसी के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मरा पैदा हुआ। पुत्र वियोग में राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्री देवसेना वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ की पूजा बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है और बताया जाता है कि यही छठी माता हैं। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि छठ व्रत सूर्य देव, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत करते हैं। कुंवारी कन्याएं और लड़के भी अपनी उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक सूर्य देव की पूजा करते हैं।